जिला चिकित्सालय के सीएमएस डॉक्टर दिवाकर सिंह ने अपने कार्यालय के बाहर वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी करने का आदेश जारी कर दिया है, जो कानूनन अपराध है। वह अपने आप में एक कानून जुर्म है। इसका जानकारी होते ही अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर ने सीएमएस से वार्ता की और इसे गैर जिम्मेदाराना आदेश बताया। कहा कि इसे तत्काल हटावें अथवा आपके खिलाफ हम लोग कोर्ट में जा सकते हैं। इसके बाद बर्न वार्ड, इमरजेंसी वार्ड समेत अन्य चीज़ को देखा जहां गंदगी का अंबार मिला। उन्होंने कहा कि अस्पताल पूरी तरह से गंदगी से पटा हुआ है, शौचालय बंद हैं, गंदगी का अंबार लगा है। इसमें पत्रकारों को काम करने के बजाय सीएमएस द्वारा रोका जा रहा है और अपनी कमियों को छुपाने के लिए सीएमएस द्वारा ऐसा कुकृत किया जा रहा है जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। सीएमएस को चाहिए कि पत्रकारों को और सहयोग करें और अपने कार्यों के प्रति आगे की अथी करें, लेकिन सीएमएस अपने कार्य करने के बजाय अपनी कमियों को छिपा रहे हैं और 3.5 लाख रुपया प्राइवेट में पाने की धमकी दे रहे हैं। अगर सीएमएस हैं तो या तो चले जाएं या जिला अस्पताल को छोड़ दें। आइए पूर्व आईजी ने क्या कहा, सुने। सर, ये जिला अस्पताल में कैसा निरीक्षण था? सर, अभी जिला अस्पताल का आप निरीक्षण किए और सीएमएस साहब से भी बात की है। क्या यहाँ पे खामियाँ मिली और क्या कुछ रहा है यहाँ पे? देखिए, जिला अस्पताल में जो हम लोगों ने निरीक्षण किया, देखा, एक चीज़ स्पष्ट है कि यहाँ बहुत ही बुरी स्थिति है। यह स्पष्ट है कि यहाँ भारी गंदगी है, रोगियों की कई सारी शिकायतें हैं। हमने बर्न यूनिट को देखा, हमने आपका इमरजेंसी वार्ड है उसको देखा। शौचालय एक बिल्कुल गंदा है, दूसरा शौचालय बंद है, बर्न वार्ड की उतनी ही कुव्यवस्था है। हड्डी रोग विशेषज्ञ देखा, वो अपने मौके से गायब हैं। उसके अलावा यहाँ सीएमएस का जो लगातार पत्रकारों से, यानी सच को सामने लाने वालों से जो विवाद हो रहा है, उस पर सीएमएस साहब से वार्ता हुई। वह उन्होंने बिल्कुल ही अवैध, अनुचित और अवैधानिक आदेश लगा रखे हैं कि उन धाराओं का उल्लेख किया है जो आईपीसी में नहीं है। ये पूर्णतः अवैधानिक कार्य है और ऊपर से तुर्रा यह है कि वो अपने काम को सही बताना चाह रहे हैं, अपनी प्रशंसा कर रहे हैं कि उन्हें 3.5 लाख रुपए मासिक मिलेंगे, वो इतने अच्छे हैं। यहाँ प्रश्न यह नहीं है कि कितने अच्छे डॉक्टर हैं, प्रश्न यह है कि वो अनावश्यक रूप से पत्रकारों के रास्ते में, उनके वाजिब रास्ते में क्यों कंटक बोलना चाहते हैं, क्यों अनावश्यक गतिरोध कर रहे हैं। जहाँ एक और अपने अस्पताल की स्थिति को सुधार नहीं रहे हैं, वहीं वे अनावश्यक रूप से अनुचित आदेश पारित कर रहे हैं। हमारी जो टीम है बलिया की, अधिकार सेना की, वह इन मामलों को व्यक्तिगत रूप से देखेगी। हमारी टीम के लिए एक प्रमुख अभियान होगा। एक तो यहाँ से इस तरह के जो अवैध नोटिस है उसको हम लोग हटवाएंगे और यहाँ जो दलालों का नियंत्रण है अस्पताल में, जो यहाँ के सीएमएस और अन्य अधिकारी जानते बुझते आंखें मूंदे हैं, उसको भी समाप्त करने का हम हर संभव प्रयास करेंगे। जिस सदर अस्पताल ये मुख्यालय है पूरे जनपद का, जनपद के लोग दूर दूर से यहाँ पर इलाज करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर भारी मात्रा में गंदगी फैली हुई है, चारों तरफ अव्यवस्था फैली हुई है। इसे किस रूप में देखते हैं आप? इसकी इतनी हालत खराब है तो जनपद के अन्य अस्पतालों की हालत है? देखिए, हमारा यह मानना है कि सीधे सीधे यहाँ के जो सीएमएस हैं उनकी लापरवाही है। मेरी व्यक्तिगत बातचीत से यह लगा कि अपनी गलती को मानने की जगह, अपने यहाँ की व्यवस्था को सुधारने की जगह उन्होंने एक ऐसा बीड़ा उठाया है जो कि अवैधानिक बीड़ा है पत्रकारों को सुधारने का। उनका काम पत्रकारों को सुधारना नहीं है और अन्य पत्रकार बिगड़े हुए हैं, वो अपनी पूरी शक्ति अनुचित उद्देश्यों में जाया कर रहे हैं। उनका कार्य यहाँ की व्यवस्था को ठीक करना, उसमें पूरी तरह फेल है और अपने काम में फेल होकर यहाँ दलालों का संरक्षण चल रहा है। यहाँ के सारी गंदगियाँ हैं, उनको न देख के वो ऐसे काम कर रहे हैं जो जिसे अगर एक शब्द में कहा जाए तो पूर्णतः अनुचित और अवैधानिक है। जो यहाँ पे सीएमएस से पूरा जनपद 3.5 लाख रुपए मुझे आज यहाँ छोड़ दूंगा तो 3.5 लाख मुझे प्राइवेट में मिलेगा। मैं उनसे चाहूँगा, अनुरोध करूँगा कि वास्तव में छोड़ दें ताकि जिले का कल्याण हो। वो 3.5 लाख नहीं 3.5 करोड़ रुपए कमाएं, हमें उनके पैसों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन बलिया जनपद को वो मुक्त करें, या तो भी यहाँ पे वास्तव में जो सीएमएस का दायित्व है वो निभावें या बलिया जनपद को मुक्त करें ताकि यहाँ कम से कम व्यवस्था में कुछ सुधार हो। जिला अस्पताल में जिस तरीके से यहाँ पे नोटिस चिपकाया गया है, वीडियो कैमरा सब इस पे प्रतिबंधित किया गया है और सीएमएस साहब से भी आप बात किए थे, इस सभी प्रकरणों को देखते हुए अधिकार सेना किस तरीके से लड़ाई लड़ेगी और आगे क्या निर्णय होगा? देखिए, अधिकार सेना के लिए यह
अत्यंत महत्व का प्रश्न है। स्वास्थ्य सेवाएं कितनी महत्वपूर्ण है किसी भी नागरिक सेवा के लिए, ये सभी जानते हैं। जिसमें एक तो पत्रकारों को जानबूझ के रोकने का जो उनका पर्पस है उसको हम लड़ेंगे। ये जो अवैधानिक बोर्ड है, मनोज झा साहब हैं, हमारे मधुसूदन श्रीवास्तव जी हैं, हमारे अधिवक्ता साथी हैं, हम लोग उनको लीगल नोटिस देंगे। आवश्यकता पड़ने पर इनके खिलाफ हम कोर्ट में केस करेंगे और यहाँ की व्यवस्था सुधरे उसके लिए हम यहाँ के लिए अधिकार सेना एक अलग यूनिट बनाएगी जो अनवरत इस बात को देखेगी कि डॉक्टर समय से बैठे और नियमानुसार कार्य हों।